तो अब से थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश को मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री। कमलनाथ की ताजपोशी होगी, लेकिन सिख दंगों में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिए जाने से कांग्रेस के इस मेगा जश्न के रंग में भंग जरूर पड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को एक नया हथियार मिल गया है। बीजेपी ने कमलनाथ को अब पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। कहा, जो सिख दंगों का गुनहगार है, कांग्रेस उसे मध्य प्रदेश का सिरमौर बना रही है। सज्जन कुमार सांसद रहे 2 बार कांग्रेस पार्टी से, और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को 5 सिखों के कत्लेआम में षड्यंत्र का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 31 दिसंबर से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया, और जो टिप्पणी की वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा परेशान करने वाली है। साफ कहा अदालत ने कि सज्जन कुमार और बाकी आरोपी राजनीतिक संरक्षण की वजह से अब तक इस मामले में बचते रहे हैं। और जैसे ये फैसला आया, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सिख समुदाय के कई लोगों ने बाहर निकलकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, खास तौर पर सज्जन कुमार और कमलनाथ के खिलाफ। देहरादून की तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई थी, देहरादून में भी सिख समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और इसको अब राजनीति का रंग भी दिया जा रहा है। जाहिरी तौर पर बीजेपी ने मांग की है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी कैसे बना रही है, सवाल उठाया है। कमलनाथ जो कि अब से लगभग आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। कमलनाथ का नाम कुछ लोगों ने इस दंगों में जरूर आरोपी के तौर पर उठाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कौन का दुश्मन कौन है? कौन का दुश्मन कौन है? चौरासी दंगों के पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे वकील एच.एस. फुल्का ने आज इस फैसले को बड़ी जीत बताया। 1984 के दंगे में अगर आज इंसाफ हो पाया है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का को जाता है। फुल्का साहब, 15 साल से तो मैं देख रहा हूं, हर तारीख में इंसाफ की जो लड़ाई की जो जद्दोजहद आप झेल लेते हैं, आज जब अदालत का ये फैसला आया, क्या कहेंगे आप? 15 साल से पहले जो आपके सीनियर थे वो देख रहे हैं, 35 साल हो गए हमें तो लगे हुए। जो आपके एडिटर्स हैं वो तब नए रिपोर्टर थे, अब वो बने हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई अकेली मेरी नहीं है, ये लड़ाई सारी सोसाइटी की है, सिविल सोसाइटी की है और साथ में मीडिया का साथ है। तो ये आज बहुत बड़ी जीत है और सबको बहुत बहुत मुबारक है इसके लिए। देश के लोगों को अगर आप बताएं कि जिस समय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया तो उस समय उनके शब्द क्या थे, क्या कुछ वो कह रहे थे 34 साल पहले हुए उस भीषण? ये मैं डिटेल आपको दूंगा। अभी मैं पंजाब भवन में होगा 1 बजे के बाद, वहां जजमेंट देख के आपको सारी डिटेल दूंगा। ये बताइए कि जब सज्जन कुमार को इस मामले में सजा हुई है, हमने देखा कि उसको पहले कैसे क्लीन चिट मिल गई है। हर दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ जो राजनीतिक संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की। आप क्या मानते हैं कि क्या वजह थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने नवी एसआईटी अपॉइंट की तो एक बड़ा स्नेहा भेजा, क्लियर मैसेज दिया कि इनको सिर्फ टाइम गैप के साथ बंद नहीं करना चाहिए, इन केसों को, इनमें इंसाफ होना चाहिए। तो ये उसके बाद ये सारा माहौल बदला और ये आज अब ये उसके बाद ये आ रही है। भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य के संवैधानिक हेड के रूप में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना, वह व्यक्ति जो सिखों के दंगों में संलिप्त रहा, जिनके कारण से सिखों की जिंदगी गई, रकाबगंज गुरुद्वारा का पूरा वो प्रकरण नानावती कमीशन में कमलनाथ जी के नाम के साथ दर्ज है। राहुल गांधी जी को तुरंत उनको निष्कासित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। क्या संदेश जाता है पूरे विश्व में? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज गोज टू द होल वर्ल्ड? दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि कांग्रेस को कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात का भी जवाब देना होगा कि कमलनाथ जी जो सज्जन कुमार जी के साथी थे, कमलनाथ जी के पर भी जो आरोप लगा था सिख कत्लेआम का, और उसको उन्होंने सीएम बना दिया मध्य प्रदेश का। अब कांग्रेस के टहरे में है, कांग्रेस को, देश के लोगों को, सिख समाज को ये जवाब देना होगा कि कमलनाथ जी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया अगर उसके साथी को आज उम्र कैद हो रही है। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने ना हटाया सीएमशिप से तो सिख समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को।
और इस फैसले के बाद सबसे पहले सामने आए वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिन्होंने कमलनाथ पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री की शपथ दिला रही है जिसे सिख गुनहगार मानते हैं। वहीं कांग्रेस ने गुजरात दंगे का मुद्दा उठा दिया। 1984 के दंगों का इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता, जो कि सिंबल नहीं हो सकता, जो सज्जन कुमार जी थे। और ये विडंबना है कि ये आया उस दिन है जिस दिन सिख समाज एक दूसरे नेता जिसको दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस पूरी कवर अप और अन्याय के अंदर आज तक शामिल रहा है। लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं कि विलंब से आया, लेकिन कम से कम न्याय होना इसमें अब आरंभ हुआ है। जिसके पीछे मतलब कि जो माया कुडनानी को गिरफ्तारी हुई और कन्विक्शन हुई, उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी कड़ी से कड़ी, गुजरात में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो लोग तब चीफ मिनिस्टर थे, आज प्रधानमंत्री हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन था, लेकिन इस खबर ने इसका जरूर कुछ जश्न फीका किया है। सज्जन कुमार को सजा, कमलनाथ के नाम पर लगातार अब राजनीति और कमलनाथ को लेकर आरोप एक बार नए सिरे से दोहराए जाने लगे। हालांकि कमलनाथ अपने बचाव में अभी मुख्यमंत्री जब कि वो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, ये पार्टी ने तय भी कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि ना तो मेरे खिलाफ कहीं कोई मुकदमा है, ना कोई आरोप है, कोई शिकायत नहीं है। नानावटी कमीशन ने मेरे नाम को बिल्कुल क्लियर कर दिया था और कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं सफाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति है, आरोप लगेंगे और आज कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों के जवाब देने भी पड़ेंगे। कमलनाथ के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं, वित्त मंत्री खुद आए, कांग्रेस बीजेपी ने अपना एक बड़ा चेहरा उतारा आरोप लगाने के लिए उनके ऊपर, लेकिन एम्बैरेसमेंट से ज्यादा क्या है ये कांग्रेस? एम्बैरेसमेंट भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यदि ये लोग भी जानते हैं कि कमलनाथ जब मंत्री थे तब आपने कमलनाथ के खिलाफ क्यों नहीं एक आरोप लगाए, वो सही करे। उसके बाद जो पात्रा जी यहाँ जितना कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं कि जैसा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, इनके ऊपर केस दर्ज है, केस 2-3 जगह हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों बनाया? सवाल यह है कि वो उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा फिर कि गुजरात में माया कोडवानी मंत्री क्यों थी सजा मिलने के बाद भी, क्योंकि आप अपील में थे। यहाँ तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, यहाँ तो सिर्फ आरोप है। यदि आरोपों के हिसाब से देखा जाए तो फिर ऐसा शायद राजनीति, इस देश के राजनीति में ऐसा कोई बड़ा शख्स नहीं है जिसपे किसी ना किसी कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं किसी ग्रुप ने आरोप नहीं लगाया हो। तो ये आरोप का महत्व नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स का गेम है। आपके हाथ में चांस आया और आपने डांस किया, बस वही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, अमन सिन्हा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप दोनों का। एक रिपोर्ट पर दिखा करके आपके पास आता हूं। दिल्ली दंगों की गवाह हैं नीरप्रीत कौर, और आज जब सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली, इससे वो बेहद खुश दिखी। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष झा ने। हमारे साथ आज वो महिला है जिनकी गवाही की वजह से आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। हमारे साथ नीरप्रीत कौर मौजूद है। नीरप्रीत मैम, आज आपके उस आंखों देखा बयान की वजह से सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको लग रहा है आखिरकार इतनी देर के बाद ही सही इंसाफ मिला आप लोगों को? हाँ, इंसाफ मिला। मैं खुश हूँ, इस बात से शुक्रगुजार हूँ न्याय प्रणाली का और टीम का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, मॉरल सपोर्ट की, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी जंग जारी रहेगी, यहाँ ही नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट भी पीछे जाएंगे। आप आई विटनेस हैं इस केस के, आपको गवाही देनी थी एक ऐसे नेता के खिलाफ जिसका आतंक आपने अपने आंखों से देखा था। कितना मुश्किल था ये गवाही देना? नहीं, देखो, मेरी अपने फादर के साथ बहुत अटैचमेंट थी। मैंने जैसे अपने फादर को जिंदा जलता हुआ देखा तो मैं किसी धमकियों से नहीं डरी। यहाँ तक कि क्या बहुत कुछ हुआ मेरे के साथ, यहाँ तक कि मेरे ऊपर झूठा केस डाल के टाटा में भी बंद किया गया। मैं वो भी काट के 9.25 साल जेल काट के आई हूँ। मेरा तो मकसद यही था कि जिंदगी मैंने ये सोचा था कि भाई चाहे मैं मुझे मार देंगे लेकिन मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगी। आपकी बात अदालत के दस्तावेजों में ना पहुंचे, इसके लिए तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने जब आज आपकी बात पर मुहर लगाई है तो आप क्या कहना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो देख रहे थे कि 3 दशक बीत गए, दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला? देखो, मैं तो यही चाहती थी कि भी हमारे को इंसाफ मिले। बड़ी मैंने जंग लड़ी है, कोशिश की है। अब सुप्रीम कोर्ट पे चलूंगी, देखूंगी क्या।
लगातार इस जैसा हाईकोर्ट ने भी कहा कि राजनीतिक संरक्षण दिया गया था। आप लोग जब देखती थी उन तमाम लोगों को जो दंगा के दोषी थे, उस समय मन में क्या आता था जब इनको सामने देखते थे, टीवी पे देखती थी, अखबारों में देखती थी, तमाम राजनीतिक रैलियों में देखती थी? बहुत मन में गुस्सा आता था, क्रोध आता था। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वीर जी, ये हमारे सीबीआई के। मैं समझ सकता हूं कि सीबीआई की टीम के साथ भी आप लोगों का लगातार बेहद करीबी रिश्ता रह गया था बीते इतने सालों में लड़ाई में। आखिर 34 साल बाद वो क्या बातें थी कि आपको अब जाकर इंसाफ मिला, इतने दिन नहीं मिल रहा था? देखो, उनके साथ मैंने कहा ना, उन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट किया, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे गवाहों को ये मार देते थे, धमकियाँ देते थे, सबसे बड़ी बात है अगर मॉरल सपोर्ट हमें ना मिलती, डीजीपी सुरेश अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह भुल्लर कमिश्नरेट हमारे को वहाँ पर हमारी सपोर्ट ना करते, मॉरल सपोर्ट ना करते, तो आज मैं एक भी गवाह नहीं कर पाती गवाही। चलते हैं मेहमानों के पास। अखिलेश जी, कोर्ट ने सजा दी सज्जन कुमार को और बीजेपी ने निशाने पर लिया कमलनाथ को। तो बीजेपी का तो यही काम है, जो भी लोग आज कमलनाथ जी का नाम ले रहे हैं, उनका तो नाम भी कहीं नहीं था, किसी एफआईआर में नहीं है, कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। उन लोगों को, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं या अन्यत्र कोई भी हो, उनको सबसे पहले इस आदरणीय मोदी जी का 2002 में आदरणीय अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी पार्टी के एक सज्जन मंत्री जेल में हैं। उन्होंने क्या क्या बयान दिया, उनकी पार्टी के लोग जेल में हैं। अभी एक और प्रकरण में, गुजरात के प्रकरण में, महाराष्ट्र में जिसका मुकदमा चल रहा है, जो लोग दोषी हैं, जो लोग अरेस्टेड हैं, वो लोग अमित शाह जी का नाम बता रहे हैं कि उनके कहने पे हम लोगों ने हत्याएं की। अमित शाह जी किसके कहने पे ये आदेश दिए थे उनको हत्या करने के लिए? तो इन लोगों को सबसे पहले अपने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए, इन लोगों को उनको पदों से हटाते हुए एक मॉरल ग्राउंड पहले बनाना चाहिए। ठीक, कि देखिए हमने अपना घर साफ कर दिया, अब आप बताएं। तो ये बीजेपी के यही बात है। अमन सिन्हा जी, देखिए कोर्ट का आदेश है सज्जन कुमार के ऊपर। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, मेरे खिलाफ नानावटी कमीशन में जो लोग गए उसके बाद कमीशन ने भी ये कहा कि मेरा रोल कहीं से सिद्ध नहीं होता। आप ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए, क्योंकि आज कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना है। सौरभ जी, 34 वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इस केस में 1984 का जो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड मैसेकर था, उसमें जितने भी दोषी थे, जितने भी आरोपित लोग थे, सबको बचाने का, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का, उसको बेरी करने का काम किया। आज जब री इन्वेस्टिगेशन हुई, भारत सरकार ने, प्रोसिक्यूशन ने दोबारा जब री इन्वेस्टिगेशन किया, नई एसआईटी बनी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके बाद जाके अंजाम पे पहुंचा है। और कांग्रेस का जो हाथ 84 दंगों में था वो सबके सामने स्पष्ट है। इससे लगता है हमारे मित्र अखिलेश जी इतना विचलित हो गए हैं कि वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती नाम जो है इसमें प्रधानमंत्री जी का ले लिया। इनको इतना भी या तो अल्प ज्ञान है या क्या है, मुझे पता नहीं। 2001 के बाद से एक नई अनेक इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनी और एसआईटी अलग अलग एसआईटी ने जांच किया, अनेक कोर्टों के द्वारा इसको देखा गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाके सभी लोगों ने कहा कहीं से भी कोई रोल कहीं से भी कहीं नहीं है। और उसके बाद यही बात तो वो कमलनाथ के लिए कहते हैं। जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है सौरभ जी, चाहे नानावती कमीशन की रिपोर्ट हो, देखिए श्रीमान जी, आप बहुत कुछ उल्टा कह रहे थे, हमने फिर भी आपको रोका नहीं। अब मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। नानावती कमीशन की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, दोनों जगह कमलनाथ का नाम स्पष्ट रूप से आता है। और इस लॉजिक, इस एक्सरसाइज को जो नाम आ रहा है, इसको सरकार भी आगे ले जाएगी और लीगली इसमें बाकी भी जो विक्टिम्स हैं, जो राइट विक्टिम्स, वो परसू करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी को पहले आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। 34 सालों से उन्होंने जो 4.5 साल उसमें जितने आरोपित लोग थे उनको प्रोटेक्शन करने की, उनको शील्ड करने की कोशिश, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। 4.5 साल तक मोदी सरकार और कमलनाथ जी का नाम दो जगह फिगर करता है। उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कमीशन अटल जी के समय नियुक्त हुआ था। यदि उसमें कमलनाथ का नाम था तो 4.5 साल तक एनडीए सरकार क्यों चुप रही? 4.5 साल तक क्यों चुप रहे? क्यों बाकी लोगों जैसा उनके भी एफआईआर दर्ज होके आज उनको भी फांसी की सजा होती?
आज न्याय होता सिख समुदाय के साथ। ऐसा क्या प्रेम था भारतीय जनता पार्टी का कि अमरनाथ को छोड़ के, कमलनाथ को छोड़ के बाकी सबके ऊपर आपने इसका जवाब दें अमन सिन्हा। एक ब्रेक के बाद दें, अखिलेश जी भी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और बता दें 1:30 बजे ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना भी है। भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अनुराग अमिताभ हैं हमारे साथ। थोड़ी देर में यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। 1984 के सिख दंगों में सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली में कई सिख परिवार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हुई। राहुल गांधी का भी नाम लिया लोगों ने और सिख समुदाय के लोगों ने कमलनाथ को सजा दिलाए जाने की मांग की है। बात यह है कि आज जब हम बस में आ रहे थे तो परिवारों के द्वारा अभी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको दिखाएं कि इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर सज्जन कुमार और कमलनाथ के पुतले को बनाकर उसे जलाया यहाँ पर गया है और लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि सज्जन कुमार जिसे की उम्र कैद की सजा हुई है उन्हें फांसी दी जाए। इसके अलावा कमलनाथ जिन्हें की मुख्यमंत्री इस वक्त मध्य प्रदेश का बनाया जा रहा है उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और 1984 के उन सभी पलों को यहाँ पर पीड़ित परिवार याद करे। और देखिए यहाँ पर किस तरह पुतले को पहले जूतों से मारा गया और उसके बाद जो तमाम बैनर्स यहाँ पर थे उन्हें इस वक्त आपके यहाँ पर हवाले कर दिया। देखिए कितना रोष इस वक्त पीड़ित परिवारों में है। यहाँ पर तमाम सिख समुदाय के लोग यहाँ पर जुड़े हैं और उस पुतले को पूरी तरह यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया और मारा जा रहा है। गुस्सा यहाँ पर लोगों का बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया है क्योंकि उम्र कैद की सजा तो हुई है लेकिन इनकी मांग है कि फांसी की सजा दी जाए और कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया जा रहा है उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और उन्हें भी फांसी की सजा दी जाए। लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। तो बिल्कुल लोगों का गुस्सा इस वक्त इस पुतले के दहन के रूप में सामने आ रहा है। तो ये यहाँ पर नजारा है ताजमान सिंह रोड का और ये तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो अभी कुछ ही देर में यहाँ से कांग्रेस ऑफिस की तरफ जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय ममगई के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आप इसमें सियासत तलाशिए। यूं कह लीजिए कि आज सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला कोर्ट का एक बैड टाइमिंग है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसने बीजेपी को एक हथियार जरूर दे दिया कांग्रेस पार्टी को आज एम्बैरेस करने के लिए।